नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ तरबूज के बीज के पाक की रेसिपी, जो कि जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। ये जन्माष्टमी की पारंपरिक रेसिपी है। जन्माष्टमी पर हम तरह तरह का पाक भगवान जी को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। तो हमने आज तरबूज के बीज का पाक बनाया हुआ है। ये बनाने में भी बड़ा ही आसान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी बनाने की ओर। तो सबसे पहले हम लेंगे तरबूज की बीज। हमने 1 कटोरी तरबूज की बीज ली हुई है। आप चाहें तो तरबूज की बीज की जगह खरबूज की बीज भी ले सकते हैं। अब इसे हम भूनेंगे। तो हमने अपनी आंच पे एक पैन चढ़ाया हुआ है और आंच को हमने बिल्कुल ही धीमी ही रखा हुआ है और इसे हम चटकने तक भूनेंगे और इसे हम लाल भूनेंगे। तो इसे हम चला करके लगातार चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। आप देखेंगे कि जो जो बीज भूनती जाएगी त्यों त्यों इसमें से चटकने की आवाज़ आती जाएगी और बीज बिल्कुल ही फूली फूली सी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बीज जब फूल जाए तो एकदम से ये अच्छे से भून चुकी है। इसे हम धीमी आंच में ही भूनेंगे। अगर तेज आंच में भून देंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से नहीं भून पाएगी। तो इसलिए इसे जब भी भूने बीज को तो बिल्कुल ही धीमी आंच में ही भूने। तो आप देख सकते हैं एकदम गुलाबी गुलाबी सी बीज भून करके तैयार हो गई है। तो अब गैस को बंद कर देखें। आप देख सकते हैं बीज कितनी फूली फूली हुई सी और एकदम गुलाबी गुलाबी सी भुनी हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए फैला देंगे। बीज को भूनने के बाद आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर ये सही से नहीं भुनी होती तो इस तरह से इसकी आवाज़ नहीं आती। तो थाली में इसकी आवाज़ कैसी आ रही है आप देख सकते हैं। बीज काफ़ी अच्छे से धीमी आंच में भुनी हुई है। तो इस तरीके से आवाज़ आएगी। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल करके इसे दरदरा सा पीसेंगे। इसका महीन पाउडर हम नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी बीज भी दिख रही है। तो इस तरह से हम इसका दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल के अलग रख लेंगे। तो बीज का पाउडर हमने अच्छे से बना करके तैयार करके रख लिया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ बीज का भी बना सकते हैं, साबुत बीज का भी पाक बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीस के बनाने के बाद इसका पाक बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। तो इसके साथ डालने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी और साथ में जितनी हमने बीज ली हुई थी उसका आधा हम काजू लेंगे। अब काजू को भी हम गुलाबी होने तक भून लेंगे और इसे हम धीमी आंच में ही भूनेंगे, जिससे कि इसके अंदर में क्रंचीपन रहे, मुलायम मुलायम सा काजू ना हो। अगर हम तेज़ आंच में इसे भी भून देंगे तो बिल्कुल ही मुलायम सा रहेगा और अंदर से इसका क्रंच नहीं आएगा। तो इसे भी धीमी आंच में भूनें और इसे भी ठंडा करने के बाद हम एक मिक्सी जार में डाल के इसे भी दरदरा सा इसका पाउडर तैयार करेंगे। इसका भी हम महीन पाउडर नहीं तैयार करेंगे, जैसा कि हमने बीज का किया हुआ है उसी तरह से काजू का भी पाउडर तैयार कर लेंगे। तो बीज और काजू दोनों का ही हमने दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार करके रख लिया हुआ है। अब मैं ये आपको बाद में बताऊंगी कि हमने बीज के साथ काजू का पाउडर क्यों तैयार किया हुआ है। अब हम इसे पाक बनाने के लिए लेंगे 1 कटोरी चीनी, जिससे कि हमने 1 कटोरी बीज लिया हुआ था उसी कटोरी से हमने चीनी नाप के लिया हुआ है। चीनी को कढ़ाई में डालकर इसके अंदर हम 1/4 कटोरी पानी भी डाल लेंगे। साथ में पानी हम इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, बहुत ही कम डालेंगे, 1/4 कटोरी ही डालेंगे। चीनी का 1/4 कटोरी पानी डाल के इसे हम लगातार चलाते हुए चाशनी को पकाएंगे। चीनी के अंदर हम पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, नहीं तो इसे पकाने में बहुत टाइम लग जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी चाशनी इसकी तैयार हो जाती है। अगर आप पानी नाप के डालेंगे, थोड़ा बहुत पानी कम लगे तो दोबारा 2 से 3 चम्मच पानी इसमें फिर से आप ऐड कर दें। तो इस तरह से पानी ऐड करने के बाद 2-3 चम्मच पानी कम था, तो अब इसे भी हम लगातार चलाते हुए चाशनी को पकाएंगे। अब हम इसे सेट करने के लिए एक डब्बे को ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो थाली में भी इसे जमा सकते हैं, आप चाहें तो किसी डिब्बे वगैरह में भी। तो हमने डिब्बे में 2 से 3 बूंद देसी घी डाल करके उसे ग्रीस कर लिया हुआ है। इधर मेरी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है, तो मैं दिखा रही हूँ इसमें एक तार बनने लग गया। तो चाशनी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, ये जमने लायक हो गई है। तो अब चाशनी के अंदर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर और चाशनी के अंदर इसे मिक्स करके हम डाल लेंगे जो कि हमने
बीज को पीस करके रखा हुआ था दरदरा करके, उसे डाल लेंगे। इसके बाद हम काजू को भी दरदरा जो पीस करके उसका पाउडर तैयार किया हुआ था उसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे फटाफट से मिला लेंगे, जिससे कि ये अगर हम जल्दी जल्दी इसमें नहीं मिक्स करेंगे तो ये जमने लग जाएगी। तो इसे मिक्स करने के बाद फटाफट से हम उठा करके उसी बर्तन में जिससे कि ग्रीस करके रखा हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स मगज या फिर आप जो भी मगज डालना चाहें या ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल करके इसे फटाफट से किसी चम्मच की सहायता से दबा दबा करके फैला लेंगे, जिससे ये खूब बढ़िया से सेट हो सके। तो इसे किसी भी चम्मच या किसी कटोरी, छोटी कटोरी से के पेंदे से फटाफट से इसे दबा दें, जिससे कि ये खूब बढ़िया से सेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी भुनी हुई तरबूज की मगज डाल देंगे। भूनते वक्त हमने थोड़ी सी मगज ऊपर डालने के लिए अलग निकाल ली हुई थी, तो ऊपर डाल करके फिर कटोरी के पेंदे से हम थोड़ा सा इसे दबा देंगे, जिससे अच्छे से बीज चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम 2-4 पम्पकिन की बीज डाल देंगे, जिससे कि देखने में ये और भी अच्छी लगेगी, इसका कलर और भी खिल के आएगा। इसके बाद हम इसकी पीस कट करेंगे। दोस्तों, हमने पहले आपको नहीं बताया था कि बीज के साथ हमने काजू क्यों मिक्स किया है। बीज के साथ अगर हम कुछ मिक्स नहीं करेंगे तो वो थोड़ी सूखी सूखी सी खाने में लगती है। अगर बीज के साथ थोड़ा सा काजू या बादाम का पाउडर मिक्स कर देंगे तो इसके अंदर में सॉफ्टनेस आ जाती है, उसका रूखापन ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने बीज के साथ में थोड़ा सा काजू का पाउडर मिक्स किया हुआ है, जिससे खाने में ये एकदम सॉफ्ट दानेदार बर्फ़ी की तरह लगेगी। कोई इसे खा के कह ही नहीं सकता कि ये बीज का पाक है। तो मैं एक तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम बनाएंगे एक दूसरी डिश, मखाना पाक, जो कि जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में इसका भी प्रसाद बनाते हैं। तो अब हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और इसके अंदर डालेंगे 1 बाउल मखाना। हमने 1 बड़ा बाउल मखाना लिया हुआ है और इसे भी हम धीमी आंच में बिल्कुल ही करारा होने तक भुनेंगे। और इसे भी हम धीमी आंच में ही भुनेंगे, तभी ये मखाना करारा भून करके तैयार होगा। तो अब इसका कलर बदलने लग गया है, थोड़ा थोड़ा सा लाल सा दिखने लगा है। तो अब इसे हम एक तोड़ करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये करारा हुआ कि नहीं। तो इसे हम एक इस तरह से तोड़ लेंगे। तो इसे थोड़ा सा और भूनेंगे, यह भी उतना करारा नहीं हुआ है, तो इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और भून करके फिर हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आप दबा करके देखेंगे कि एकदम ये चूर सा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छे से भून गया है। इसे हम इस तरह से बढ़िया से करारा सा भून लेंगे। इसके बाद हम अपनी कढ़ाई में फिर से दोबारा डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और इसे बनाते वक्त हम देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे, किसी तेल वगैरह का नहीं करेंगे। और इसके अंदर डाल लेंगे 25 ग्राम के करीब में गुड़। बरसात का दिन होने से गुड़ में नमी आ जाती है, तो यह हाथ से ही चूर हो जा रहा है। तो गुड़ भी डालने के बाद अब इसके अंदर भी फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर को गुड़ में डाल करके हम फटाफट से इसे चलाते हुए पकाएंगे। और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो गुड़ है जल्दी से फटाफट से ये जलने लगता है। तो आप देखेंगे कि गुड़ घी के अंदर में, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है इसकी चाशनी बनाने में गुड़ में, तो घी में फटाफट से नहीं चलाएंगे तो नीचे से जलने लग जाएगा, गुड़ चिपकने लग जाता है कढ़ाई में। जब भी आप मखाना पाक बना रहे हों, अगर गुड़ का बना रहे हैं, चीनी का नहीं बना रहे हैं, तो इसमें पानी का इस्तेमाल न करें। चाशनी के अंदर में घी ही डालें तो काफ़ी अच्छे से मखाना का पाक बनता है। तो इसके अंदर हमने आधा चम्मच डाला हुआ है हल्दी का पाउडर, साथ ही में आधा चम्मच सोंठ का पाउडर। गुड़ के साथ में हल्दी और सोंठ का फ्लेवर बहुत ही गजब का होता है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल और इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसके अंदर में जो कि मखाना हमने भून करके रखा हुआ है उसे मिला लेंगे। आप देखेंगे कि चाशनी कढ़ाई छोड़ने लग गई है, तो चाशनी अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर मखाना मिक्स करके हम फटाफट से इसे कोट कर लेंगे गुड़ की चाशनी में मखाने को। और फिर इसे किसी जाली पर हम निकालेंगे। इसे हम डायरेक्ट थाली में नहीं निकालेंगे, किसी जाली पर ही निकालेंगे, जिससे कि ये पसीजने न पाए। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फैला करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद इसे हम तोड़ तोड़ करके रख लेंगे।
एक एक मखाना अलग करके आप देख सकते हैं कि मखाने का पाक कितना बढ़िया गुड़ के साथ दिखाई भी दे रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अब मैं इसकी आवाज़ भी आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि कितना क्रंची बना हुआ है ये। तो आपको मेरी जन्माष्टमी की दोनों ही रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप भी इस जन्माष्टमी पर दोनों ही प्रसाद के रूप में बनाइए और बनाने के बाद कमेंट करके हमें बताइए कि आपका प्रसाद कैसा